वालेकुम, मेरा नाम दानिश जाफरी है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट। आज इसका लेक्चर नंबर 7 में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के मज़ीद सवालात करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक किए थे, जो सिंपल क्वेश्चन से लेकर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक कवर करे गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 में मज़ीद सवालात करेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू, रेट और टाइम और कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹500 टू अमाउंट टू ₹700। कह रहा है कितना टाइम लगेगा 500 रुपये को 700 रुपये बनने में। इफ़ इन्वेस्टेड एट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर इन्वेस्ट किया जाए 8% के हिसाब से कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आप सबसे पहला काम सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। आपको क्या निकालना है? एन। 500 रुपये इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो जो इन पैसे इन्वेस्ट किया जाए वो कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू। कितने रुपए बन जाएंगे? 700 रुपये, वो बन जाएगा सम। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 8%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.08। वर्ड कह रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के लिए मैं इसको 4 से करूँगा मल्टीप्लाई और इसको मैं 4 से करूँगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.02। फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I की पावर n। S की जगह मैं डालूँगा 700 रुपये, P की जगह मैं डालूँगा 500 रुपये, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, I की जगह 0.02 और n की जगह 4n। क्योंकि मुझे यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, तो आसपास की सारी चीज़ों को हटाना शुरू करूँगा। 500 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मैं 700 को 500 से क्या कर दूंगा? डिवाइड। ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1.02 की पावर 4n। 700 को मैं 500 से करूंगा डिवाइड, तो ये आ रहा है 1.4 इज इक्वल्स टू 1.02 की पावर 4n। क्योंकि मुझे n को नीचे उतारना है, तो मैं लूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं लॉग लूँगा दोनों जाने, तो हो जाएगा log 1.4 इज इक्वल्स टू log 1.02 की पावर 4n। पहले मैं log लूँगा 1.4, तो मेरे पास आया 0.146128। जब मैं यहाँ पे लॉग लेने लगूंगा तो पावर कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी लॉग से पहले, तो ये हो जाएगा 4n log 1.02। अब मैं लॉग लूँगा 1.02, log 1.02, तो मेरे पास आ रहा है 0.008600। ये से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 0.146128 डिवाइडेड बाय 0.008600 इज इक्वल्स टू 4n। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आएगा 16.9912 इज इक्वल्स टू 4n। 4 इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा n इज इक्वल्स टू 4.25 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? 4.25 साल। 4 साल 3 महीने। हम देखते हैं सवाल नंबर 20। इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ एट 8% कंपाउंडेड एनुअली। कह रहे कितने सालों में एक अमाउंट डबल हो जाए अगर वो 8% कंपाउंडेड एनुअली हो। तो हम सबसे पहला काम डाटा बनाएंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स, एन मुझे मालूम करना है। एक अमाउंट है जो कि क्या हो जाए? डबल। तो इसका मतलब ये है अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, अगर ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, और अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा। इसका मतलब है मैं सपोज कर लूँगा x और इसको क्या कह दूँगा? 2x।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.08। कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली का मतलब है कि ये एक से क्या होगा डिवाइड और ये एक से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। एस की जगह लिख दूंगा 2x, पी की जगह लिख दूंगा x, 1 की जगह 1, आई की जगह 0.08 और n की जगह n। x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2x डिवाइडेड बाय x, इनको ऐड कर लूँगा तो हो जाएगा 1.08 की पावर n। x और x कैंसिल, तो 2 इज इक्वल्स टू 1.08 की पावर n। अब मुझे पावर हटानी है तो मैं लूँगा लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैं लॉग लूँगा दोनों जानिब, तो हो जाएगा log 2 इज इक्वल्स टू log 1.08 की पावर n। पहले स्टेप में हम जब log लेते हैं तो log लिखते हैं। अब मैं log लूँगा तो log 2 मेरे पास आ रहा है 0.301029, और जब मैं इधर log लेने लगूँगा तो पावर पहले नीचे आ जाएगी और ये हो जाएगा n log 1.08। log 1.08 लूँगा तो मेरे पास आएगा 0.033423 और ये एज इट इज़ रहेगा। ये से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कुछ यूँ हो जाएगा 0.301029 डिवाइडेड बाय 0.033423 इज इक्वल्स टू n। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे, तो मेरे पास आ गया 9.00 क्या ईयर्स, यानी तकरीबन 9 साल। हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21। सपोज डैट अ पर्सन हैज़ द फॉलोइंग चॉइस ऑफ इन्वेस्टिंग ₹10,000। एक बंदा, उसके पास 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और उसके पास दो चॉइस हैं। प्लेसिंग द मनी इन अ सेविंग अकाउंट पेइंग 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, या तो वो सेविंग अकाउंट में डाल दे और 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली इंटरेस्ट ले, या इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस सच दैट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 ईयर इज़ ₹16,000। कि 8 साल बाद कितने बन जाएंगे 16,000। अगर कितने रुपए इन्वेस्ट करता है 10,000। विच इज़ द बेटर चॉइस, आपको चॉइस बतानी कौन सा वाला। सिंपल बात यह है कि यहाँ पे n दे रहा है और सम भी दे रहा है, तो यही वाला n मैं इधर इस्तेमाल कर लूँगा और इसका भी क्या निकाल लूँगा सम, ताकि सम को दोनों को आपस में क्या कर लूँ कंपेयर। इसका सम दे रहा है, इसका n दे रहा है। अगर इसका सम और इसका n दे रहा है तो n और n दोनों के क्या होंगे सेम। जब कंपेयर किए जाते हैं तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या होंगे सेम। ये 8 साल है तो ये भी कितना होगा 8 साल। इसका भी मैं क्या निकाल लूँगा सम। तो मैं करूँगा क्या, मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल आपके पास है 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या है 6%, परसेंट हट के क्या आ जाएगा नीचे 100, तो ये हो जाएगा 0.06। एन आपके पास वही वाला इस्तेमाल करूँगा 8 ईयर्स, और मैं क्या निकाल लूँगा सम। लेकिन वर्ड क्या कह रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो मैं क्या करूँगा इसको 2 से क्या कर दूँगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.03, और उसको 2 से क्या कर दूँगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 16 पीरियड्स। फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर n। S की जगह मैं लिखूँगा S, P की जगह 10,000, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, I की जगह 0.03 और n की जगह आएगा 16। 10,000 इनको पहले करूँगा ऐड, तो हो जाएगा 1.03 की पावर 16। मैं 1.03 की पावर जब 16 लूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 1.604706। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10,000 से, तो मेरे पास अमाउंट आ गया ₹16047.06। तो अगर मैं बोलूं ऑप्शन ए आपके पास कितने रुपए दे रहा है 16,047 रुपये, और ऑप्शन बी आपको कितना दे रहा है 16,000 रुपये, तो विच इज़ बेटर चॉइस, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए इज अ बेटर चॉइस because of higher amount as compared to option B। चलिए हम सवाल नंबर 22 देखते हैं। अ मैन नीड्स टू बोरो ₹30,000 फॉर 2 ईयर्स। एक आदमी को 30,000 रुपये की ज़रूरत है 2 सालों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लोन्स इज मोर एडवांटेजेस टू हिम। अगर वो 4.1% सिंपल इंटरेस्ट से बोरो करे या फिर 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली से बोरो करे, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? ऑब्वियसली अगर मैं कोई उधार ले रहा हूँ तो जिसमें मुझे 2 साल बाद कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा वही मेरे पास ऑप्शन बेस्ट होगा। तो पहले हम पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। हम बनाएंगे पहले डाटा। पी आपके पास दे रहा है 30,000। कितने साल के लिए हम बोरो कर रहे हैं? ये होगा टाइम 2 ईयर्स। पहले वाले के मुताबिक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4.1% सिंपल इंटरेस्ट। 4.1% सिंपल इंटरेस्ट। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.041। एस आपको निकालना है। तो एस का फॉर्मूला क्या है? P 1 + RT। तो P की जगह मैं लिखूंगा 30,000, 1 की जगह लिखूंगा 1, R की जगह लिखूंगा 0.041 और T की जगह मैं लिखूंगा 2। S इज इक्वल्स टू 30,000 1 प्लस, पहले ये दोनों होंगे मल्टीप्लाई 0.082, इसमें प्लस कर दूंगा 1, तो ये हो गया 1.082 और उसको फिर हम 30,000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो मेरे पास सम आ जाएगा 32,460 रुपये। पहले वाले ऑप्शन के मुताबिक मुझे 32,460 रुपये वापस करने पड़ेंगे 2 साल बाद। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट से हल हो रहा है। पी आपके पास है 30,000, यहाँ पे टाइम को हम एन बोलते हैं। टाइम है आपके पास 2 ईयर्स। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 4%। परसेंट हट के नीचे 100, तो ये हो जाएगा 0.04। कंपाउंडेड सेमी एनुअली है 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 पीरियड्स और ये 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.02। हमें क्या निकालना है? सम। सम का फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू P 1 + I की पावर n। S इज इक्वल्स टू P है 30,000, 1 की जगह 1, I की जगह आ जाएगा 0.02 और n की जगह आ जाएगा 4। पहले मैं क्या करूँगा? इनको ऐड करूँगा, तो ऐड करने के बाद हो जाएगा 1.02 की पावर 4। 1.02 की पावर पहले लेंगे 4, तो आया 1.082432। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30,000 से, तो मेरे पास सम आ गया ₹32,472.96। तो बताएं कौन सा ऑप्शन बेहतर है जिसमें मुझे अमाउंट कम देना पड़े? यहाँ पे मुझे देना पड़ रहा है 32,460 और यहाँ पे मुझे देना पड़ रहा है 32,472। ऑब्वियसली कौन सा वाला लोन इज मोर एडवांटेजेस? ऑप्शन 1 इज मोर एडवांटेजेस। Because he has to pay minimum amount। सवाल नंबर 23 देखते हैं हम। A money lender borrows a certain sum of money at 3% per annum सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने एक उधार लिया 3% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट के तहत।
एक आदमी ने एक उधार लिया और उसको इन्वेस्ट कर दिया 5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली, और उसने क्या करा, उधार लेने के बाद उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया 5% पर। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹541। उसने इनका क्या निकाला, प्रॉफिट बना लिया, और कितना प्रॉफिट बनाया, 541। फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय हिम, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कितना अमाउंट उसने उधार लिया होगा। इसका मतलब है पहले वाले के मुताबिक पी आपके पास मालूम नहीं है, एस बी आपको मालूम नहीं है, टाइम आपको पता है 3 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या है, 3%। तो परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 0.03। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है S = P 1 + RT। मैं इसका पहले क्या निकालूंगा, सम। तो S = मैं अब क्या करूंगा, मैं P की जगह P ही सपोज कर लूंगा। P को क्या सपोज कर लूंगा, P, ताकि ये आगे जाके सॉल्व हो सके। 1 की जगह 1, R की जगह मैं लिख दूंगा 0.03, और T की जगह मैं लिख दूंगा 3। पहले क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, तो 0.03 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो जवाब आएगा 0.09। इसमें ऐड कर दूंगा 1, तो ये हो जाएगा 1.09। तो मेरे पास जब P से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 1.09P। अब मैं ऐसे ही दूसरे के साथ करता हूँ, दोबारा क्या बनाऊंगा, डाटा। P आपको मालूम नहीं है, मैं इसको P ही सपोज कर लूँगा। S मुझे निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 5%, और कंपाउंडेड एनुअली, तो 5%, परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 0.05, और टाइम आपके पास वही 3 साल हैं, तो यहाँ पे मैं टाइम को n से हाई करूँगा। फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, S = P 1 + I की पावर n। S की जगह S, P की जगह P, 1 की जगह मैं लिखूंगा 1, I की जगह लिखूंगा 0.05, और n की जगह लिखूंगा 3। S = P अपनी जगह रहा, 1 में 0.05 ऐड कर लिया तो हो गया 1.05 की पावर 3। मैं 1.05 की पावर लूँगा 3, तो मेरे पास आ जाएगा 1.157625। जब मैं इसको P से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1.157625P। मैं आपको इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको बोल दूंगा S1 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 S1, और ये हो जाएगा S2 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 और S2। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 3 years ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 541। इसने प्रॉफिट बनाया 541 का, तो किस तरह प्रॉफिट बनाएगा, ये अमाउंट क्या होगा ज़्यादा जो मैंने इन्वेस्ट किया है, और ये अमाउंट क्या होगा कम जो कि मैंने देना है, और जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितने का मुनाफा आया, 541। तो मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा प्रॉफिट का, S2 माइनस S1। प्रॉफिट है 541, S2 आपके पास है 1.157625P, माइनस S1 आपके पास है 1.09P। मैं इन दोनों को पहले क्या कर दूंगा, माइनस, तो ये आया 541 = 0.067625P। ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हो जाएगा 541 डिवाइडेड बाय 0.067625। इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ गया ₹8,000। इसका मतलब है कि 8,000 रुपये उस बंदे ने उधार लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक, और वही 8,000 रुपये उसे इन्वेस्ट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक, और उसने कितना मुनाफा कमाया, 541। सवाल नंबर 24 देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1218.99 एट द एंड ऑफ 5 years and to ₹1267.37 at the end of 7 years. Find the principal and rate of interest. एक आदमी ने
इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक, अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो बन गया 1218.99, और अगर 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो वो अमाउंट बन गया 1267.37। आपको निकालना है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात मालूम है कि दो डाटा बनेंगे, एक को मैं कह दूंगा P1, S1, I1 और N1। एक डाटा बनेगा P2, S2, I2 और N2। कितने रुपए इन्वेस्ट किए मुझे मालूम नहीं है, तो मैं इसको P ही सपोज कर लूँगा। कितने रुपए मिलेंगे 5 साल बाद 1218.99, 5 साल बाद 1218.99, और कह रहा है वही पैसा अगर 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो बनेगा 1267। 7 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किया जाए तो बन जाएगा 1267.37। इसका मतलब है दोनों का प्रिंसिपल क्या होगा, सेम। तो जो इधर P है वो इसको भी मैं P2 को भी P सपोज कर लूँगा। और आपको ये बात भी मालूम है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, सेम। तो इसको भी मैं I कह दूंगा, इसको भी मैं क्या कह दूंगा, I। तो पहले मैं इसको सेपरेट हल करूँगा, फिर इसको सेपरेट हल करूँगा। तो फॉर्मूला क्या है, S1 इज इक्वल्स टू P1 1 प्लस I1 की पावर N1। S1 की जगह 1218.99, P1 की जगह P, 1 की जगह 1, I की जगह I और N की 1 की जगह 5। ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बन जाएगा 1218.99 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 5 इज इक्वल्स टू P। ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ और उसको उधर लिख सकता हूँ। अब मैं इधर देखता हूँ, S2 इज इक्वल्स टू P2 1 प्लस I2 की पावर N2। S2 आपके पास कितना दे रहा है, 1267.37। P2 की जगह P, 1 की जगह 1, I की जगह I और N की जगह 7। ये से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1267.37 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 7 इज इक्वल्स टू P। ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसका P निकाल लूँगा, तो हो जाएगा 1267.37 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 7। दोनों P बराबर हैं, दोनों P क्या है, बराबर। तो P इज इक्वल्स टू P, तो मैं इधर P की वैल्यू डाल दूंगा 1218.99 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 5। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1267.37 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 7, 1 प्लस I की पावर 7। ये इससे क्या हो रहा है, डिवाइड। इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जो पावर बड़ी होती है उसको हटाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस I की पावर 7 1218.99 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 5 इज इक्वल्स टू 1267.37। ये पूरा 5 और 7 में से जब 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो ये बचा 1 प्लस I की पावर 2 1218.99 इज इक्वल्स टू 1267.37। ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1 प्लस I की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1267.37 डिवाइडेड बाय 1218.99। मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो मेरे पास आ जाएगा 1.0396। अब सवाल ये पैदा होता है, मुझे ये पावर 2 हटानी है। तो मैं या तो लॉग ले सकता हूँ या फिर मैं दूसरे तरीके से 2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1/2 से। तो जब इधर मल्टीप्लाई 1/2 से कर रहा हूँ तो इधर भी मल्टीप्लाई 1/2 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से और इसको भी पावर ले लूँगा 1/2। तो 2 और 2 कैंसिल, तो 1 प्लस I इज इक्वल्स टू, जब मैं इसकी पावर लूँगा
तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 1.0196 प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो 1.0196 -1, तो मेरे पास आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 0.0196 मल्टीप्लाई कर दूंगा जब 100 से, तो मेरे पास आ जाएगा 1.96%। अब हम देखते हैं सवाल क्या कह रहा था। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमने निकाल लिया, और कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल। तो इस वाले में मैं आई की जगह क्या डाल दूंगा 1.96, पुट I is equals to 1.96% इन प्रिंसिपल, किसी वाले में भी डाल दें, तो P इज इक्वल्स टू, ये क्या था 1218.99, 1218.99 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 5। I की जगह मैं क्या डाल दूंगा 1.96, मगर मल्टीप्लाई 100 से पहले क्या था 0.0196, 0.0196 की पावर 5। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐड करूँगा और ऐड करके पावर ले लूँगा, तो ये आ जाएगा 1.102194। अब मैं इसको 1218.99 को डिवाइड कर दूँगा 1.102194 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास प्रिंसिपल 1105 रुपये 96 पैसे। तो इसका मतलब अगर 1105 रुपये 96 पैसे इन्वेस्ट किए जाएं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 1.96% पर, तो 5 साल बाद हमें मिलेंगे 1218.99 और 7 साल बाद मिलेंगे 1267.37। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 25, जो कि लास्ट सवाल है। अ मैन बोरो ₹5,000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट and invested the same amount at 8% compounded semi-annually. What would he gain after 8.5 years? एक आदमी ने 5,000 रुपये उधार लिए हैं 6% सिंपल इंटरेस्ट पर, और उसने 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली कहीं इन्वेस्ट कर दिया है। What would he gain after 8.5 years? तो कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम हम दोनों से क्या निकाल लेंगे, सम। पहले वाले का प्रिंसिपल आपके पास कितना है 5,000 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट है तो रेट है 6%, परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.06। कितना टाइम पीरियड है 8.5 ईयर, यानी 8.5 ईयर्स। हम क्या निकाल लेंगे, सम। सम का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल्स टू P 1 + RT। P की जगह मैं लिख दूंगा 5,000 रुपये, 1 की जगह लिखूंगा 1, R की जगह मैं लिखूंगा 0.06 और T की जगह मैं लिखूंगा 8.5। पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 1 + 0.06 मल्टीप्लाई कर दूंगा 8.5 से, तो मेरे पास आया 0.51। इसमें 1 को मैं क्या कर दूंगा, ऐड, तो ये हो जाएगा 1.51। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5,000 से, तो मेरे पास अमाउंट आ गया 7,550। अगर आदमी उधार लेता है 5,000 रुपये, तो 8.5 साल बाद उसको देना होगा 7,550। जो उसने उधार लिया अगर वो इन्वेस्ट कर दे 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो मैं दोबारा डाटा बनाऊंगा, वही प्रिंसिपल है 5,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना दे रहा है 6%, तो परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.06। टाइम को यहाँ पे एम्फसाइज करते हैं जो कि 8.5 ईयर, यानी 8.5 ईयर्स। सम मैं निकाल लूँगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या कह रहा है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली।
तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से कर दूँगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.03 और उसको मैं 2 से क्या कर दूँगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 17 पीरियड्स। तो फॉर्मूला क्या है, S = P 1 + I की पावर n। P की जगह आ जाएगा 5,000 रुपये, 1 की जगह 1, I की जगह आ जाएगा 0.03 और n की जगह आ जाएगा 17। तो S = 5,000, पहले ये होगा ऐड, तो हो जाएगा 1.03 की पावर 17। जब मैं 1.03 की पावर लूँगा 17 तो मेरे पास आ जाएगा 1.6528। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 5,000 रुपये से तो मेरे पास आ जाएगा सम ₹8264.23। अगर मैं 5,000 रुपये उधार लेता हूँ तो मुझे देने होंगे 8.5 साल बाद 7,550, और वही पैसा अगर मैं 6% कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर दूँ तो 8.5 साल बाद मुझे मिलेंगे 8,264। तो कितना ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, S2 में से S1 को क्या कर दूँगा माइनस, ये है S2 और ये क्या है S1। S2 आपके पास क्या है 8264.23 और S1 आपके पास क्या है 7,550। जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो कितने रुपए कमाए, 714 रुपये 23 पैसे। ये क्या है, प्रॉफिट। तो हमने ये सीखा कि अगर एक कोई पैसा बंदा उधार लेता है उसको वापस री इन्वेस्ट कर दे कहीं और, जो डिफरेंस होगा या तो वो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस। तो दोनों केस को क्या कर देंगे माइनस, तो प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।